तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने आज से 2 साल पहले एक वीडियो डाला था। वो वीडियो था सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, जो राजस्थान सरकार ने चेंज कर दी थी, सिंपल ग्रेजुएशन। ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और उसके लिए मैं आज भी आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसको इतना प्यार दिया। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे नाराज़ भी हूँ कि आपने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ी, आपने उसके लिए जो है कोई सिविल केस में कोई सिविल केस नहीं किया, कोई सिविल रिट जो है कोर्ट में नहीं लगाए। और आज भी जो है वो वैसा कि वैसे ही लागू है जैसे कि राज्य सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किए थे। मतलब आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, सिंपल शब्दों में कहूँ तो वह ग्रेजुएशन बेसिस पे आने वाली है। और अभी हाल ही में जो है जोधपुर कोर्ट से ऑर्डर भी आया है जोधपुर में, जैसे कि कुछ बच्चों ने केस किया था। ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन की गई थी उसके अगेंस्ट में। ठीक है। तो उसमें जो है वहाँ से एक ऑर्डर भी आया है। ठीक है। जोधपुर कोर्ट का, तो उसमें वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो ऑर्डर हुआ है वो ग्रेजुएशन बेसिस पे ही हुआ है। ठीक है। ग्रेजुएशन बेसिस में मतलब सीधे साफ शब्दों में तौर पे मैं कहूँ तो आपकी जो वैकेंसी है अब पक्का हो गया है, 100% ग्रेजुएशन बेसिस पे ही आएगी और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब इन सब का जिम्मेदार मैं तो सिर्फ आप लोगों को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाया। आपने जयपुर में कोई रिट नहीं लगाई, जोधपुर में कोई रिट नहीं लगाई, 4-5 बंदों ने लगाई थी, उनका केस अभी तक पेंडिंग है। ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ 2015 की वैकेंसीज में, 2015 की वैकेंसी जैसे कि अगर आपको पता नहीं हो तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 30 दिसंबर 2015 को नोटिफिकेशन आया था जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन थी वो सिंपल ग्रेजुएशन थी सभी की। ठीक है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, इन सब का सिलेबस भी सेम था। ठीक है। वैकेंसी ग्रेजुएशन बेसिस पे कराया गया। सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो भी ग्रेजुएशन लेवल का लिया गया। और कल जो है दो दो दिन मतलब मंडे को जो है इसमें ऑर्डर डाला है वापस से, क्योंकि उस वैकेंसी में उस टाइम पे ग्रेजुएशन बेसिस पे वैकेंसी निकाली। बाद में जो है जयपुर कोर्ट से हमने उसमें डिप्लोमा लागू करवा दिया था उस टाइम पे। ठीक है। बाद में जो है कुछ बच्चे जो है ग्रेजुएशन वाले जैसे ही लिस्ट से बाहर हुए तो जो डिप्लोमा मेरिट में आए थे उनको पोस्टिंग दे दी गई। और हुआ क्या कि जो बच्चे बाहर हुए ग्रेजुएशन बेसिस वाले वो जोधपुर कोर्ट से स्टे लेके आ गए और उनकी भी जो है बाद में स्टे बेसिस पे डिपार्टमेंट ने उनको ज्वाइनिंग दे दी। ठीक है। तो वैकेंसी थी 78 और 78 में 18 सीटें और आप इंक्लूड कर लीजिए, इतने बंदों को जो है उन्होंने पोस्टिंग दे रखी है अभी प्रेजेंट टाइम में। और अभी जोधपुर से जो है एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने 18 बंदे जो थे डिप्लोमा वाला उनको भी यथावत रख लिया और जो ग्रेजुएशन वाले थे उनको भी यथावत रख लिया। मतलब वहाँ के जज ने जो है मेरा जहाँ तक मानना है एक तरीके से उनके सामने ये चीज़ पेश ही नहीं की गई कि इसमें ऑलरेडी जयपुर कोर्ट से डिप्लोमा लागू हो चुका है। उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो ग्रेजुएशन बेसिस की जो वैकेंसी थी उसी बेसिस पे दे दिया कि इन बच्चों का जो है 2 साल से ज़्यादा जो है कार्यकाल पूरा हो चुका है और उन्होंने उनको जो है स्थायी कर दिया है और वो अब स्थायी नौकरी करेंगे, उनको कोई बाहर नहीं करने वाला है। ठीक है। क्योंकि वह उन्होंने जो ऑर्डर दिया है ग्रेजुएशन बेसिस जो क्वालिफिकेशन उसी बेसिस पे दिया है। ठीक है। अगर वह डिप्लोमा बेसिस वाला ऑर्डर जो था अगर वह वहाँ पर दिखाया जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये चीज़ वहाँ पर नहीं रखी, तो इस वजह से वह बच्चे आज यथावत है और अंदर है। ठीक है। और अब इससे ये सुनिश्चित हो गया कि आपकी जो भी वैकेंसी आने वाली है आगामी टाइम पे वो आपके ग्रेजुएशन बेसिस पे ही आएगी। और आपको उसको चैलेंज करना है तो अभी भी मौका है आपके पास, आप जोधपुर, जयपुर सब जगह रिट लगा सकते हो, क्योंकि फिर बाद में आपके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो जो डिसीजन हुआ उसकी ऑर्डर की कॉपी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसको आप रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, किसी भी जो अच्छा एडवोकेट से उससे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पिछली वैकेंसीज की रामलीला मैं आपको बता चुका हूँ और आगामी जो वैकेंसीज आने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया जनवरी में बजट आने वाला है जिसमें उसकी वैकेंसी जो है आपकी आर आई और SI की उसकी घोषणा हो जाएगी, मार्च में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ठीक है। तो वो ग्रेजुएशन बेसिस पर ना आए अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए आप अभी से सिविल रिट लगा सकते हैं। ठीक है। और आपसे 2 साल पहले जो अमेंडमेंट किए थे उसकी ऑर्डर की कॉपी भी जो है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, उसको ले जाकर कर आप किसी भी एक अच्छे एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और किसी अच्छे से एडवोकेट को हायर कर सकते हैं और वो जो अमेंडमेंट हुआ था उसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, टाइम है। ठीक है। बाकी जैसे कि पुरानी वैकेंसी आप देख सकते हो अभी तक झूल रही है। ठीक है। ग्रेजुएशन बेसिस पे पोस्टिंग हुई है तो आप सोच सकते हैं मतलब कितना नेगेटिव रेस्पॉन्स पिछले वाले बच्चों को मिल रहा है। तो आप
ये चीज़ समझ लीजिए कि ये इतना आसान नहीं है वापस से इसमें डिप्लोमा लागू करवाना। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, खास करके फाइनेंशियली जो है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो है मेंटली डिस्टर्ब भी आप लोग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल बेंच के अलावा डबल बेंच में भी आपको यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा। डबल बेंच के अलावा आपको कंटेम्प्ट में भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर इन सब में भी आपकी बात नहीं बनती, आपको सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ये सफ़र इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी तब देख लेंगे तब करवा लेंगे। क्योंकि जब वैकेंसी आएगी उस टाइम पे आप करेंगे तो आप मान के चलिए कम से कम 150-2 साल खा जाएंगे। तो वैकेंसी आना नहीं आना बराबर हो जाएगा। जो भी करना है आपको वैकेंसी नहीं आए उससे पहले करना है। तो उससे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप अच्छे से एडवोकेट से कंसल्ट करके किसी भी अच्छे से एडवोकेट को जो है हायर कर सकते हैं कंसल्ट करके, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है मैं आपको जो अमेंडमेंट हुआ था ग्रेजुएशन बेसिस क्वालिफिकेशन का, तो वो अमेंडमेंट था वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और अभी जो जोधपुर कोर्ट से डिसीजन हुआ वो भी मैं आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगा। बाकी बहुत बुरी खबर है ये आप सबके लिए जो भी सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके आने वाली भर्तियों में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पे होगी तो आपका डिप्लोमा किसी काम का नहीं है, वो रद्दी का सामान हो चुका है, ये समझ लीजिएगा आप। और अभी जिन्होंने भी एडमिशन ले रखे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हमारा तो भैया वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा। तो भैया आप ये मत सोचो कि आप बच जाएंगे, ठीक है। जब आग लगती है चारों तरफ लगती है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि आज जो बच्चे डिप्लोमा पास किए हुए हैं तो उनके साथ तो अन्याय हो ही रहा है, लेकिन कल जब आप करके आ जाएंगे तो आपके साथ भी अन्याय ही रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे सारी वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन बेसिस को ही देखने को मिलेगी राजस्थान में। तो आप सब एकजुट हो जाइए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी जो है सभी फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। जैसे कि आप 40,000 रुपये कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा नहीं तो 1,500 रुपये का सपोर्ट करिए सारे स्टूडेंट। क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है जयपुर में लगभग 200, 250, 300, 400 तक एडमिशन रहते हैं, ठीक है, पर सेमेस्टर में आपके। जैसे कि साल में 2 बार वहाँ पर एडमिशन चलते हैं, जनवरी बैच में और मई जून वाले बैच में। तो लगभग दोनों बैच की मैं बात करूँ तो कम से कम 600-700 स्टूडेंट रहते हैं। अगर 600-700 स्टूडेंट एकजुट हो जाए ना, 600-700 को छोड़ो आप, अगर 100 स्टूडेंट भी एक साथ हो जाए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट तक भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 500 रुपये जो है सपोर्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद ही नहीं चाहते तो आपकी मदद भी जो है कोई नहीं कर सकता दोस्तों। और ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी आप डिप्लोमा कर रहे हो वो रद्दी एक तरीके से ये मान के चलिए आप, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी आपको अभी तक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। खास करके जयपुर वालों ने तो बिल्कुल भी नहीं किया है। बस एक लेटर लिख करके जो है मंत्री महोदय जी को भेज दिया। बाकी कानूनी दाव पेच में जो है ना तो स्टूडेंटों का फेवर किया है, ना कभी उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया करी है। क्योंकि उनका काम है एडमिशन देना आपको, ठीक है, और वहाँ पर आपको डिप्लोमा करवाना। डिप्लोमा करवाने के बाद आपका डिप्लोमा मांगे तो ठीक है, नहीं मांगे तो ठीक है, उनसे आपसे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी है उसमें आपको डिप्लोमा का बेनिफिट मिले तो आपके साथ मैं तो चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट भी सपोर्ट करे। और दूसरी चीज़ जो है आप भी आपके भविष्य के प्रति अवेयर रहें और जल्द से जल्द इसके ऊपर कदम उठाएं, ठीक है। और आपको मेरी जो भी मदद चाहिए तो आप हमें जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और जानकारी चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो है ऑर्डर की कॉपी दिखी रही होगी, तो ये मैं टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू।